मिस्टर यी, क्या मिस बे आपके लिए बहुत खास है? आपने ऐसा क्यों पूछा मुझसे? क्योंकि आप उन लोगों की परवाह करते हैं जिनकी प्रोग्रेस से आप खुश होते हैं। जब उसकी तारीफ की जाती है तो आपको लगता है आपकी तारीफ हो रही है। क्योंकि अक्सर हम एक ही बात करते हैं। कभी कभी मैं उसकी हद से ज्यादा परवाह करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं कैसे वो ये कम ही दिखाती है कि वो कुछ चाहती भी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके जज्बात मुझे भी अंदर तक इफेक्ट करते हैं। मुझे भी दुख अंदर तक महसूस होते हैं। इसलिए मैं बस ट्राई करना चाहता हूं कि मैं अपने तरीके से उसे खुश रख सकूं। क्या हम शुरू कर सकते हैं? ठीक है। बेदू फैन, आज रात शो खत्म हो जाएगा। मुझे इस पर मेहनत करनी होगी। चलो अब खाना खाओ। आप किसी काम के लिए गए हैं? क्या आज रात हम शो के लिए साथ जा सकते हैं? ये सब मेरी ट्रेनिंग मेथड्स हैं। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। शुक्रिया मस्को की मियाँ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है। क्या आप ऐसा कुछ कह सकती है जिस कारण बेयर तो एंकरेज हो? जब वो आपकी आवाज़ सुनेंगी तो एकदम खुश हो जाएंगी। हाँ ठीक है। फिर शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। हेलो बेयर दुओ, उम्मीद है तुम ठीक होगी। मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो एक अच्छी वॉइस एक्ट्रेस बनने की। यह बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है। इसमें टैलेंट की बहुत ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि तुम जो भी मुश्किल में पड़ी होगी उस सब मुश्किलों को तुम आसानी से पार कर लोगी। मेरी दुआ है कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। क्या तुम किसी काम पर हो? क्या आज रात हम शो के लिए जा सकते हैं? तुम लोग जाओ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। शामिंग बेटा, हाँ, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये बच्चा ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ इसे? अरे देखो वो गाड़ी वाला जा रहा है। उसे जल्दी से पकड़ो। हेलो 911, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है।
नहीं है। हाँ हाँ, मुझे वही ड्रेस चाहिए। हाँ वही। क्या तुम पैसे बचा रहे हो? अगर वो महंगी ड्रेस है तो मुझे दिला कर दो। हाँ। सुनिए। एक्सक्यूज मी। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखिए मिस्टर, लड़की से नंबर मांगने का ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। आप गलत समझ रही है। मेरी गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है। मैं किसी को फोन करना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है। ये भी एक झूठ है। तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता। तुम्हें मेरा नंबर चाहिए ना, है ना? 1 मिनट रुको, मैं देती हूँ। ये मेरा नंबर है। अरे शर्माओ मत, ये ले लो। अब तुम खुश हो ना? अब मुझे याद से कॉल करना। बाय बाय। ये मैसेज देखते ही मुझे दोबारा मैसेज करना। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? येशुई। लाइव ब्रॉडकास्ट 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। क्या उसने अब तक जवाब नहीं दिया? मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने ही यंग से भी पूछा लेकिन उसे भी नहीं पता। आज उसके पेरेंट्स ने भी उसे नहीं देखा। अर्दू, अगर तुम स्टेज पर अकेली जाओ। ये तो लव वैरायटी शो है, मैं भला अकेले कैसे जा सकती हूँ? क्या तुम बस बोनस छोड़ दोगी? उसने कहा था वो आएगा। मैं अकेले स्टेज पर नहीं जाऊंगी, और उसके बिना मैं चली भी गई तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। ठीक है, चाहे वो देर से ही क्यों ना आए, तुम स्टेज पर अपेयर कर सकती हो। क्या ये उसी का मैसेज है? बे अर्दुओ, येशुई नहीं आएगा। वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता। नहीं, ये बस वैसे ही मैसेज आया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि येशुई किसी मुश्किल में है? मिस्टर यू, प्लीज लोकल हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करें। वहां से कुछ पता चल सकता है। ठीक है, मैं भी करता हूं। अरे ये आखिर क्या मसला है? इस आदमी की तो कोई पहचान ही नहीं है। और इसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। इस पेपर पर बस एक ही नंबर लिखा हुआ है। चलो फिर इसी नंबर पर कॉल करो। फोन लग गया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैम, हम गैंगजी हॉस्पिटल से बोल रही हैं। आपका दोस्त, उसका नाम येशुई है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है। प्लीज़ आप उसे आकर यहाँ देख लीजिए। प्लीज़ जल्दी आइए, उसको आप लोगों की ज़रूरत है। जल्दी इस हॉस्पिटल में आ जाइए। मेरा दोस्त? आखिर मेरा कौन सा दोस्त है? अब आप खुद आकर देख लीजिए। तुम्हें तो खुद नहीं पता। मुझे लगता है तुम कोई फ्रॉड हो। तुम्हें कुछ पता चला? मैंने सारे लोकल हॉस्पिटल को कॉल की लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बस दुआ है कि वो ठीक हो। लेकिन अब भी अगर वो आया भी तब भी तुम्हारे लिए देर हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो अर्दो, जब मैं उसे मिलूंगा मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। वो ऐसे अचानक से कैसे गायब हो सकता है? शायद उसे कोई काम होगा इसलिए वो नहीं आ सका। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। तो ये है वो लड़का। आप इसे जानती है? नहीं। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। क्या तुम उसकी दोस्त नहीं हो? हम बस आज ही मिले हैं। अगर तुम उसे जानती ही हो
तो तुम उसके घर वालों से कांटेक्ट करो ताकि वो यहाँ आकर उसे देख लें। क्या मैं? ठीक है, मैं करती हूँ। शुक्रिया। ये कितना हैंडसम है, लेकिन कोई उसे ढूंढ क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो मैं ऐलान करती हूँ, इस सीजन 2 के सबसे फेमस कपल है मैंग फेंग और ली यूई। आपको मुबारक हो। तो चलिए, इनको इनाम दिया जाता है। इनको पूरा मिला है 5000 युआन का पूरा चेक। आपको मुबारक हो। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया हम सबको सपोर्ट करने के लिए। रुकिए मैडम, रुकिए। हमें आपसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। आप यीशु के साथ आज नजर क्यों नहीं आई हैं? आपका बहुत इंतजार किया गया था। हाँ मैडम, आपका बहुत इंतजार किया गया, लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो असल में आज कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम इस लविंग शो में नहीं आ सके। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं शो में नहीं आ पाई। अरे आप लोग जरा साइड हो जाइए, हमें कहीं पर जाना है। चलो चलें। यीशुई ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है और ना ही मेरा उससे ब्रेकअप हुआ है। उसने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था कि शो में हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो आज यहाँ नहीं आया तो मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ आने का। आज यीशुई को एक ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। इसका इस शो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमें कुछ प्राइवेसी देंगे। आप सबका शुक्रिया। माफी चाहता हूँ। आपका दिन लंबा रहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मिस्टर यू, देखिए ज़रा, जल्दी से इस हॉस्पिटल चले। अरे ये तो नेबरहुड के हॉस्पिटल में है, तभी इसका वहां पर रिकॉर्ड नहीं मिला। शुक्र है आप आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आपने बहुत मदद की है। कोई बात नहीं, ये बस एक इत्तेफाक था और मेरा फर्ज बनता था किसी की मदद करना। आप सब इसका ख्याल रखें। मैं चलती हूँ। मैं सच में आपकी एहसानमंद हूँ। मैं आपसे मिलकर इसका शुक्रिया अदा करूंगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं आपको बाहर तक आपका छोड़ता हूँ। शुक्रिया। उसने किसी की मदद की और खुद हॉस्पिटल पहुंच गया। खुशी इस बात की है कि कोई सीरियस कंडीशन नहीं है और वो कल तक आराम से उठ जाएगा। अर्दो, ये लो कुछ खा लो। तुमने रात भी कुछ नहीं खाया, अब तो 2 बज गए हैं। मिस्टर यू, आप खा लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं यहीं पर रख देता हूँ,
भूख लगे तो खा लेना। इसकी गाड़ी को टो कर लिया गया। पुलिस वालों ने इसकी चीजें तो मुझे दे दी हैं। इसमें एक पोर्टफोलियो मिला है, इस पर नाम तुम्हारा लिखा है। देखो क्या तुम्हारा है? मुझे नहीं लगता कि ये मेरी है। तुम्हारा नहीं है? चलो तो इसे यहीं रख लो जब तक कि वो उठ नहीं जाता। अर्दुओ, तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे कुछ काम है, मैं कल आऊंगा। आप आराम से जाओ, मैं यही रहूंगी। हेलो बेयर दुआ, उम्मीद है तुम ठीक होगी। मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो एक अच्छी वॉइस एक्ट्रेस बनने की। यह बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, इसमें टैलेंट की बहुत ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि तुम जो भी मुश्किल में पड़ी होगी उस सब मुश्किलों को तुम आसानी से पार कर लोगी। मेरी दुआ है कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। तुम बहुत बेवकूफ हो। तो तुम इसलिए गए थे? मिस्टर शी, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये लड़की तो सच में बहुत अच्छी है। वो जापानीज भी बहुत अच्छे से बोलती है। मैंने उसके काम में सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। भला मैं उसे किस नाम से पुकारूं? मिस बे। उसकी शुरू में बस यही प्रॉब्लम थी कि वो डबिंग धीरे नहीं कर पाती थी और वो पॉज को अच्छे से नहीं ले पाती थी। क्या वो प्रोफेशनली तरह से ट्रेन थी? मिस्टर शी, क्या मिस बे आपके लिए बहुत खास है? मैंने उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। असल में मैं खुद को किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही बात करते हैं। कभी कभी मैं उसकी परवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं कैसे। वो ऐसा बहुत कम दिखाती है कि उसे कोई चीज शिद्दत से चाहिए। इस बार वो आपके लिटरेचर पर नहीं आ सकती। वो सच में बहुत अपसेट है।
मुझे अंदर तक दुख होता है। मैं बस एक बार कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से उसे सारी खुशियां दे सकूं। सच कहूँ तो आपका उसके लिए जज्बात देखकर मुझे बहुत ही जेलसी फील हो रही है। वो बहुत ही खुशकिस्मत लड़की है। यीशुई, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं हाँ समझूंगी। हेलो। मिस्ली, मुझे एक चोर मिला है क्या मतलब? और मेरा बैग चोरी हो गया है। क्या बस पैसों का नुकसान हुआ है? नहीं, असल में मेरे पैसों का नुकसान नहीं हुआ। तो फिर तो अच्छी बात है ना। उस बैग के साथ कल की शूट की गई वीडियो भी चोरी हो गई है। क्या कहा? ये पैसे खोने से भी बुरा है। अरे यार। पता नहीं हमारा बेटा कैसा होगा। यीशुई, बेटा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? हेलो आंटी, उसकी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। अब वो कैसा है? डॉक्टर ने इसे अभी चेक किया और वो कह रहे हैं कि यह पहले से ठीक है। इसे अभी इंजेक्शन लगाया गया है तो ये दोपहर तक उठेगा। मुझे पता था वो ठीक होगा। वो इतना कमजोर नहीं है और बेअर्द वो। अरे क्या कर रहे हो? आवाज धीमी रखो। हुश। जी जी अंकल, आराम से बोले। उसको धीमी आवाज की जरूरत है। हाँ, हाँ, यही कमरा है। अरे परसों तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। हेलो, कैसे हैं आप? बेर दो। आप वो कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है। अर्तुओ, तुम जाओ, हम देखभाल कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अर्तुओ, तुम्हारे बाल। तुम कर क्या रही हो? बेटा, तुम उठ गए। तुम उठ गए। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूं। शो का क्या हुआ? शो तो खत्म हो गया। अब इस शो के बारे में सोचना बंद करो। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। मिस्टर मार्स, इस बार के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारे वर्कर की गलती है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप माफ़ी बिल्कुल मत मांगिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। जी शुक्रिया। तो चाइना की फेमस कॉफ़ी ट्राई करते हैं। डार्लिंग, जब तुम पास होती हो तो मुझे चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हवा में ही इतनी मिठास आ जाती है। हेलो। हेलो, क्या आप मार्स है? वही इटालियन वायलिन मेकर? हाँ मैं वही हूँ। अरे वाह, मैं भी वायलिन बजाती हूँ। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? ज़रूर। ठीक है। हो गया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। क्या आज रात हम आपको क्लब में इनवाइट कर सकते हैं? माफ़ करिएगा, मैं पहले ही किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया हूँ
अब मैं दूसरी लड़कियों के साथ पब में बिल्कुल भी नहीं घूम सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं। हाँ, आपका शुक्रिया। अब चलो चलो। जाइए। मार्स काफी डिवोटेड है। हमने उन्हें क्लब में इनवाइट किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगा फोनर यहाँ पर आना पसंद करते हैं। अरे तुमने उसकी बात नहीं सुनी क्या? वो एक लड़की के साथ यहाँ आया हुआ इसलिए। लेकिन वो सच में कितना चार्मिंग है ना? मैंने सुना आपने 2 प्यारी लड़कियों को मना कर दिया। क्योंकि आप जैसी इतनी सुंदर लड़की जो मेरे साथ है। अरे वो एक अच्छा पब है, आप वहाँ मजे कर सकते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जिस लड़की के साथ मुझे आना पसंद है मैं उस लड़की के साथ आऊंगा ना। दूसरी लड़कियों को पब के लिए हाँ क्यों करूं? तुम्हें डर नहीं लगता फैंस नाराज हो जाएंगे तुम्हारे? मुझे तो लगता है इससे मैं और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। एक मिनट वेट करना। हाँ बोलो अर्दू। क्या कहा? वो अभी कैसा है? मैं मिस्टर मार्स के साथ कॉफी पी रही थी। ठीक है फिक्र मत करो तुम, हम आ रहे हैं। बात क्या है? कुछ हुआ है, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, अच्छा है ना? गर्म है। मैं ठंडा कर देती हूँ। हेलो। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अर्दू जरा इधर आओ। अभी तुम ठीक हो? जिंदा हूं। यशवी कैसा है? वह बिल्कुल ठीक है। तुम लास्ट एपिसोड मिस कर गई। कितनी अफसोस की बात है। तुम दोनों बहुत करीब पहुंच गए थे। मुझे बस खुशी है कि वो ठीक है। लेकिन बोनस तो रह गया और जापान जाने का मैं देख रहा हूं तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल हो रही है। एक कहावत थी ना चाइनीज में कि स्वीट गोल्स आदमियों को मेंटल बना देती है। एक लड़की किसी को भी बदल सकती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। वैसे डेडलाइन आने में अभी काफी वक्त बचा है। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस आराम करो और अगर कोई भी मदद चाहिए जो मैं तुम्हारी कर सकता हूं तुम बस मुझे बता देना। शुक्रिया। नई नेकलेस? अरे पहले ही खरीदी थी मैंने। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आया हूं। इसमें बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर। इसमें से आप कुछ फल लेना पसंद करेंगे? मैं रहने आपको- दीजिए, हम अभी निकल रहे हैं। वैसे ये आदमी कौन है? मिस्टर यू मेरे एक्स बॉस। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारा एक्स बॉस है। समझ गया। और ये मिस्टर मार्स है, मेरे अभी के पार्टनर। डार्लिंग, मैं सिर्फ तुम्हारा पार्टनर ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एडमायरर भी हूँ। अरे छोड़ो नली, तुम उसे वर्क प्लेस सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मत करो ऐसा। मिस्टर मार्स आप मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात को मैं 23 बार एक्सप्रेस कर चुका हूँ।
यही मेरी बात सुनो, उसे छुओ बिल्कुल मत, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ तुम, समझे? मुझे छोड़िए मिस्टर। तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे भी हम यहां से जा रहे हैं। चलो मिस्टर मार्स। बाय बाय। बाय 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 बाय। तुम्हारा एक्स बॉस बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव है, संभल कर। क्या हुआ? आपका शुक्रिया। एलिसिया, तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इससे आपका क्या मतलब कि क्या मैं कल से ज्यादा खूबसूरत हूँ? और फिर कल तुम आज से ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तुम हंस क्यों रही हो? वो पब जहाँ तुम ले जाना चाहती थी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, वहीं ले जाऊंगी तुम्हें। ठीक है। अर्दुओ, मैं अपने अंकल को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ। तुम फिक्र मत करो। फिर मिलते हैं। क्या तुम थोड़ी देर आराम करना चाहोगे? मैं एकदम ठीक हूं। मैं इन दिनों से लेट ही रहा हूं। मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा। इस पर टेक लगा लो। शुक्रिया। अर्दो, मैं माफी मांगता हूं कि मैंने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया। इस कारण तुम बोनस नहीं जीत पाई। मुझे पता है वो पैसा तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। तो अगर कोई चीज है जिस पे मैं मदद कर सकूं तो बस बता देना। तुम्हारा ये सब कहने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद संभाल लूंगी। तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। तुम्हें सिर्फ अभी जो करना है वो है अपना ख्याल रखना। किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम माफी मत मांगो। तुम उठ क्यों गए हो? तुम आराम कर लो। मैं जल्दी से खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, फिर शुक्रिया। यीशुई, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बस थक सा गया हूं। अब बस करो। मैंने तुम्हारे लिए पिल्स अलग कर दी हैं। ये सुबह के लिए, ये दोपहर के लिए और शाम के लिए, ठीक है? इन्हें बिल्कुल भी मिक्स मत करना।
और ये पिल्स खाने के 1 घंटे बाद लेना, ठीक है? कर दो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, तो मुझे ऐसे सुपरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम एक पेशेंट हो और पेशेंट को हर रोज़ पिल्स लेनी पड़ती है, हर रोज़ आराम करना पड़ता है। जैसा आप कहे मालकिन जी। वैसे यीशुई, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो। हे, ये मैंने अपना बॉईल किया है। ज्यादा देर बाद इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, मैं तुम्हारी तरफ से खा लेता हूँ। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा ठीक है। मिस बे, कौन सी अच्छी खबर है जो तुमने मुझे यहाँ लंच पर इनवाइट किया? अच्छी खबर तो सच में है, मेरी N1 टेस्ट पास हो गई है। मुझे अब बहुत ही जल्द स्कॉलरशिप मिलने वाली है। वाओ, बधाई हो बधाई हो। मैं दुआ करता हूँ तुम्हें सब कुछ मिल जाए जो तुम चाहती हो। हाँ, शुक्र है मैं N1 टेस्ट पास कर गई। लेकिन इस सेमेस्टर के कोर्सेज के बाद मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और अब मैं तुम्हें भी लेसन्स नहीं दे पाऊंगी। आखिर क्यों? क्या तुम और पैसे नहीं कमाना चाहती? अगर ये मेरी वजह से है तो नहीं नहीं नहीं, मैं बस यीशुई को पूरा सपोर्ट करना चाहती हूँ। उसके कंपटीशन में बस 1 महीना बाकी है। कार एक्सीडेंट के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उसका हर हाल में साथ देना है और उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा जॉब क्या होगा? तुम्हारे सपने का क्या होगा? मैं तो बस अभी डबिंग करना चाहती हूँ, इस बारे में बाद में सोचूंगी, लेकिन उम्मीद मुझे पूरी है। उसका ख्याल रख के काम करोगे तो नुकसान तुम्हारा है। क्यों ना ऐसा करें, मैं तुम्हें 3 महीने की एडवांस ट्यूशन दे दूं। नहीं, मुझे अपना पहले टाइम टेबल देखने दो। और हाँ, एक और बात, एक लड़की है जापानीज़, वो बहुत अच्छी है और जापानीज़ भी बहुत अच्छी सिखाती है। वो तुम्हें अच्छे लेसन्स दे सकती है। मैं उसका WeChat अकाउंट तुम्हें शेयर कर दूंगी। माँ, क्या आप सूप बना रही हैं? अरे हाँ, ना छेड़ना मत इसे। स्वाइन ब्रेन सूप। अरे लड़की, छेड़ो मत इसे। स्वाइन ब्रेन सूप? क्या ये आप अपने लिए बना रही हैं? अरे मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं यीशुई के लिए बना रही हूँ। उसका थोड़ा दिमाग का मसला है ना, तो स्वाइन ब्रेन सूप उसी के लिए बन रहा है। जब तुम सूप लेकर जाओगी तो उसे कहना ये पूरा पी ले, ठीक है? ये कड़ी की तरह है, मैंने कुछ वॉलनट्स भी खरीदे हैं उसके लिए। वैसे आप उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? आपने मुझे तो कभी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अरे पागल लड़की, क्या बोल रही हो तुम? याद नहीं जब मैं हॉस्पिटल में थी उसने कितनी मदद की थी मेरी? क्या मेरा फर्ज नहीं कि मैं उसकी केयर करूं? हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, अभी के लिए डबिंग वर्क भी थोड़ा छोड़ दो, ठीक है? जब भी टाइम मिले हॉस्पिटल जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा यीशुई के साथ रहना इन दिनों, ताकि उसका ख्याल रख सको तुम। अच्छा वक्त बिताना, हम तो हमेशा ही अच्छा वक्त बिताते हैं। अरे बाप रे, पता नहीं इतनी बेवकूफ़ बेटी मुझे ही क्यों मिली है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इनडायरेक्टली कहना चाहती हूँ कि उसके साथ रिलेशनशिप में आओ तुम। वो अच्छी फैमिली से है और एक्सीलेंट भी है, जल्दी से उसकी अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे माँ, आप क्या बोल रही हैं? मैंने सुना उसके पेरेंट्स आर्टिस्ट्स हैं। अगर तुम्हारी शादी के बाद पहला बच्चा हुआ अरे तो माँ, बस करिए। क्या शादी की बातें? मैं तो जापान पढ़ने जा रही हूँ, हम कोई शादी वादी नहीं कर रहे। क्या पढ़ाई पढ़ाई, अब तुम बची नहीं रही हो, ठीक है?
喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍，轻轻经过怎么做才能牵住这一侧，深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我，仔细听遍海风中你的轮廓。当这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。